अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डिजिटल स्यापा में मैं हूं सादिया खालिद। नाज़रीन, आज हमने अपने प्रोग्राम में दावत दी है सीनियर तज्जियाकार और सीनियर सहाफी जिनको अपने मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर तज्जिया निगारी करते हुए देखा होगा। आज हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं ख्वाजा मोहम्मद अयूब नसीम साहब। आज हम उनसे पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि ये जो सूरत हाल है ये पाकिस्तान को किस तरफ लेके जा रही है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह। सर आज 25 नवंबर है और 26 नवंबर को इमरान खान साहब जो हैं वो इस्लामाबाद में जलसा कर रहे हैं और उसके बाद वहां धरना देने का इरादा किए हुए हैं। इस्लामाबाद में बड़ी सख्त सूरत हाल रहेगी। आपका इस सिलसिले में क्या तजिया है? आपको क्या लगता है कि क्या होने वाला है? सादिया बहुत शुक्रिया। इससे पहले जितने मैंने वीलॉग किए हैं मैंने आने वाले दिनों के बारे में बहुत सारी बातें वाज़ेह की थी और अपनी जो सोच वो मैंने शेयर की थी। मेरी ज़ाती ऑब्जर्वेशन है कल इमरान खान का धरना और जलसा बाकायदा कामयाब हो जाएगा और भरपूर लोग इसमें शिरकत करेंगे। चूंकि इमरान खान साहब ने माजी में ये 2-4 महीनों में जितनी भी अपनी सियासी कैंपेन की है, जलसे किए हैं, उनमें उनका एक मंशूर और मोटिव एक ही रहा है जिसको बाकायदा पब्लिक ने एक्नॉलेज किया है। तो मैं इसमें कोई शक नहीं समझता कि कल का उनका जलसा कामयाब नहीं होगा या जुलूस ये धरना उनका कामयाब नहीं होगा। बहरहाल चूंकि इस वक्त सियासी जो उतार चढ़ाव पीक पे जा चुका हुआ है और हुकूमत की जो मैं समझ रहा हूं कि जो हिकमत अमली है वो बुरी तरह नाकाम हो गई है। महंगाई अरूज पे है। जो इन्होंने आने से पहले जब ये अपोजिशन में थे तो हुकूमत के बारे में जो बातें कहते रहे हैं अब उसी पे ही अमल कर रहे हैं। चूंकि मजबूरी है, ये किसी के बस की बात नहीं है। इस वक्त मुआशी हालत जो है पाकिस्तान की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की खराब हुई हुई है। लिहाजा अगर कोई ये हुकूमत क्लेम करे कि हम पाकिस्तान में महंगाई भी कम कर देंगे और बहुत सारी आसाइशें मुहैया कर देंगे, इनकी कम अक़लियत बेवकूफ़ी है। आने वाले दिनों में मेरे ख्याल सियासी हालात मज़ीद कशीदा होंगे और हुकूमत के लिए और मुश्किलात पैदा करेंगे। लेकिन सर सियासी मुखालफिन तो कह रहे हैं कि जिस तरह इनका जो ये लॉन्ग मार्च है नाकाम रहा है, इसी तरीके से इनका ये जलसा है और धरना ये भी नाकाम होगा। बात ये है, इनकी सोच का अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए। अगर ये कहते हैं कि इनका धरना ये जलसा जुलूस नाकाम रहा है तो इनकी सोच इतनी लिमिटेड है, गलत कहते रहे। मैंने खुद जाके विजिट किए हैं, मैं खुद चक्कर लगा के आता रहा हूँ जुलूसों में। इनकी लोग जलसों में बहुत ज्यादा भरपूर शिरकत करते हैं। बात यह है वो एक महदूद छोटे से इलाके का जुलूस होता था और वहां से लोग आते थे और वो मैं समझता हूँ 10-15 हज़ार से ज्यादा की लोग तादाद होती थी। तो जब एक ब्रेक दे दे के आप जुलूस को लेके जाएंगे तो फिर वहां की लोकल क्यादत आती जाएगी और लोकल क्यादत मैं समझ रहा हूँ जहां 10-15 हज़ार 20 हज़ार की होगी, बहुत ज्यादा तादाद उसको काउंट किया जाएगा। सर अगर हम बात करें आज कुछ सियासी फैसले, बहुत बड़े बड़े फैसले हो रहे हैं और तारीखी फैसले जो कि हमारी आवाम के ऊपर उनके दूररस नतायज जो हैं वो भी होंगे। जैसे अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने फैसल वावडा साहब की नाअहली का जो फैसला है उसे कालअदम करार दे दिया है। ऐसी सूरत हाल में आप नवाज शरीफ का मुस्तकबिल क्या देखते हैं? बात यह है जी, फैसल वाडा साहब को जिस मकसद के लिए लाया गया था और मेरे से पहले भी बहुत सारे सीनियर एनालिस्ट इस पे बात कर चुके हैं, वो उनका मकसद पूरा हो गया है। उनको यकीन दहानी कराई गई थी कि सियासी जो आपकी नहली है वो फॉरएवर नहीं होगी, वो आज से उसमें कामयाब हो गए। और आज का जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का है, चाहे जब कोई फैसला हो जाए उस पर इख्तलाफ करना हमारा हक होता है। अगर आज के फैसले को देखा जाए तो मैं समझ रहा हूँ कि यही तलवार जो नवाज शरीफ के ऊपर लटक रही है, चंद दिनों में आप देखेंगे, चंद दिनों में, कल हो जाए, परसों हो जाए, तरसों हो जाए, वो भी नाअहली खत्म हो जाएगी फॉरएवर और उनको भी पाकिस्तान में आके पूरी सियासत करने का हक दे जाएगा। सर क्या आपको लगता है कि अब इमरान खान साहब को नाअहल करार दे दिया जाएगा यकीनन आने वाले मुस्तकबिल में? पाकिस्तान में जमहूरियत का जो हाल है ना, दुनिया में ये जो सियासी उतार चढ़ाव होते हैं वो दिनों पे मुहित होते हैं, उसमें हफ्ते लगते हैं, दिन लगते हैं, महीने लगते हैं, तब जाके चेंजेस आती है। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी जो है वो मिनटों की गेम है। तो मैं ये समझ रहा हूं कि कल का तजिया, ये कल के बारे में कहना मुश्किल है, ये किसी वक्त एनी टाइम पॉसिबल है। चंद लम्हों में ये हर चीज इसमें तब्दील हो सकती है। सर बहुत गैर यकीनी सूरत हाल चल रही है, सियासी सूरत हाल पाकिस्तान में, जिसकी वजह से आपका जो करेंसी है वो भी फ्लक्चुएट हो रही है, आपके जो दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात हैं वो भी कुछ पायदार नहीं है, आपका दुनिया का एतमाद आपके ऊपर जो है वो खत्म हुआ हुआ है। ऐसी सूरत हाल में आपको पाकिस्तान का सियासी मुस्तकबिल क्या दिखाई दे रहा है?
बात यह है जी, मेरे प्रोफाइल में एक्स बैंकर का लफ्ज भी आता है, तो मैंने नौकरी की हुई है एज ए बैंकर और बैंक ऑफिसर। जो मैं अखज़ कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ, ये लोग कहते थे कि जी हिसाबदार साहब आएंगे और पाकिस्तान की जो फॉरेन करेंसी का रेट है डॉलर्स का और पाकिस्तान की जो मईशत है या उनकी हमारी जो वैल्यू है रुपीस की वो अप हो जाएगी। ये बेवकूफ़ी है, ये गलत सोच रहे हैं। जब आपकी एक्सपोर्ट कम हो जाएगी, आपके मुल्क में फॉरेन रेमिटेंस आनी बंद हो जाएगी, तो आप कैसे उसको स्टेबल कर सकेंगे। आने वाले दिनों में मैं समझ रहा हूँ कि डॉलर का रेट अप होगा और पाकिस्तानी करेंसी मजीद डी वैल्यू होगी। बाजार मुझे ये नजर आ रहा है। अगर कोई इसको क्लेम कर रहा है तो वो आवाम को अंधेरे में रख रहा है, गलत बयानी करेगा। मैं नहीं समझता कि ये डॉलर्स पाकिस्तान में सस्ता होगा आने वाले दिनों में। सर, ये गैर यकीनी जो सूरत हाल है ये कब तक रहेगी और इसकी बेसिक वजूहात आपको क्या दिखाई दे रही हैं? बात यह है, इसका वाहद और वाहद जो हल है, जितनी जल्दी पाकिस्तान में इलेक्शन हो, मेरा ख्याल है कोई पॉलिटिकल पार्टी आ जाए और गैर यकीनी वाली बात खत्म हो जाए, स्टेबिलिटी आ जाए, तो आने वाले दिनों में पाकिस्तान में आप अच्छी तवक्को कर सकते हैं। अगर इलेक्शन अनाउंस करने में देर की गई तो मेरा जाती सोच ये है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान में मजीद मुश्किलात होंगी और आवाम को बड़े सख्त इम्तिहान से गुजरना पड़ेगा। सर, बात करते हैं उस मामले की जिसके ऊपर पूरी दुनिया की निगाहें जमी हुई हैं, खास तौर पे जो पाकिस्तान के दुश्मन ममालिक हैं वो बहुत ज्यादा जो है इसके कीन इंटरेस्टेड हैं इस मामले में और इसको बड़ी तवज्जो से देख रहे थे कि क्या होने वाला है। ये जो 2 नई तकर्रियां हुई हैं, आपका इनके बारे में क्या कहना है? मेरिट के मुताबिक ये तकर्रियां बहुत अच्छी हुई हैं, मैं अप्रिशिएट करता हूं और उसको एक्सेप्ट करता हूं कि ये एक अच्छी सोच है हुकूमत की। देखना ये पड़ेगा जिनको तैनात किया गया है। इमरान खान की सोच इनके लिए कुछ और थी, शायद माजी में, चुके जब ये नवाज इमरान खान आया तो इनकी जहां तैनाती थी वो उनका शायद इमरान खान के बकौल उनका कोई बर्ताव अच्छा नहीं था। तो देखना ये पड़ेगा क्या बर्ताव ऐसे ही रहता है या तब्दीली आती है या चीफ होने के बाद अपनी जो ड्यूटी है वो किस तरह अंजाम देते हैं। ये अभी कबल वक्त है कहना कि ये अपॉइंटमेंट इसका रिएक्शन क्या होगा। हाँ, अपॉइंटमेंट बहुत अच्छी है, मेरिट पे है और हमेशा मेरिट पे ही जब भी कोई चीफ लगाया जाए, माजी में ऐसा होता रहा कि 8वें नंबर वाले को उठा के चीफ लगा दिया जाता था, लेकिन इस वक्त ये मैं समझता हूँ कि अच्छी अपॉइंटमेंट है। सर, पीटीआई के कुछ हल्के और कुछ जो दुश्मन हल्के हैं वो ये कह रहे थे, उनका ये कहना था कि जी सदर जो हैं वो तैनाती की जो समरी है उसके ऊपर साइन नहीं करेंगे, लेकिन हमारे करीबी जो हल्के हैं या जराए हैं उनसे हमें पता चल रहा है कि समरी के ऊपर साइन कर दिए गए हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है? देखिए, ये नादानी वाली बातें हैं, बेवकूफ वाली बातें हैं जो ऐसी बातें करते हैं। जब प्राइम मिनिस्टर के पास प्रोगेटिव है कि साइन करके वो प्रेसिडेंट को भेजेगा तो मैक्सिमम वो डिले कर सकता है, अदरवाइज और कुछ नहीं है। डिले का मतलब ये था खींचातानी पाकिस्तान में और होनी थी और हालात पॉलिटिकल तौर पे और डिस्टेबलाइज होने थे। तो ये अच्छा फैसला है कि प्रेसिडेंट की इमरान खान से मुलाकात हुई है और एमिकेबली सेटल हो गया और उन्होंने साइन कर दिए हैं और अपनी जो मुकर्रर डेट है उसमें आगे चार्ज ले रहे हैं। नोटिफिकेशन मिनिस्ट्री ने भी जारी कर दी है, तो अब इस पर कोई अभाम नहीं बाकी रह गया। अब ये जो माजी, ये किस्सा जो माजी हो गया है। सही, जो गैर यकीनी सी सूरत हाल थी, कौन आएगा कौन नहीं आएगा, किसकी तकर्री होगी नहीं होगी, अब वो खत्म हो चुकी है। अब फाइनल हमारे पास 2 नाम आ चुके हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो पाकिस्तान की जमहूरी जो भी मुस्तकबिल है उसके ऊपर सियासी मुस्तकबिल या फिर उसके अलावा पाकिस्तान का जो मुआशी मुस्तकबिल है, क्या इन तकर्रियां का उनके ऊपर कोई असर आएगा? देखिए, ये तकर्रियां इसलिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट समझी जा रही हैं चूंकि माजी में एस्टेब्लिशमेंट का बहुत बड़ा किरदार रहा है पाकिस्तान की सियासत में। और बाजवा साहब ने जो लास्ट स्पीच की है उसमें इन्होंने कहा जी हमने ये डिसाइड कर लिया है कि हम इसमें इंटरवीन नहीं करेंगे, फ्यूचर में पॉलिटिकल तौर पे हम अपने आप को बाहर रखेंगे। अगर उनका वाकई ये जो मंशूर है, आने वाले चीफ साहिबान जो है वो उसी पे पैरमल रहेंगे और उसी पे स्टैंड करेंगे, तो मेरा ख्याल है आने वाले दिनों में सियासतदान लड़ते रहे और वो अपनी ड्यूटी अंजाम देते रहे, तो फिर फ्यूचर जो है मैं समझ रहा हूँ कि अच्छा हो सकता है। सर, आखिर में मेरे देखने वाले नाजरीन को ये बताइएगा कि आपको इमरान खान साहब का इस सारी सिचुएशन में सियासी मुस्तकबिल क्या दिखाई दे रहा है? बड़ा अच्छा और इम्पोर्टेंट सवाल किया है जिसका जवाब देने में मैं कोई दो राय नहीं कि हर शख्स सोचता है किसी के फ्यूचर के बारे में बात करने में। मेरी जाती सोच ये है कि इमरान खान जहां पहुंच चुके हैं पॉलिटिकल तौर पे, जिस तरह वो हाइप क्रिएट कर चुके हुए हैं, अगर इनको किसी तरह भी डिस्टर्ब किया गया तो पाकिस्तानी अवाम चैन नहीं लेने देगी।
किसी भी शख्स को या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को या हुकूमत को बेहतर ये है कि ये इंतखाबात का शफाफ अमल हो जाए। जो पार्टी जमहूरी तरीके से अक्सरियत में आए उसको हुकूमत डिलीवर दे दी जाए ताकि वो आवाम के लिए कोई अच्छी चीज बना सके और सोच सके और दे सके और मुआशरत को भी इस्तेकाम आ जाए। लेकिन आने वाले दिन मुझे मजीद भी सख्त इम्तहानात नजर आ रहे हैं इमरान खान साहब के लिए। वो किसी शक्ल में भी हो सकते हैं, उनके ऊपर अल्लाह ना करे मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सेकंड अटैक भी हो सकता है, या उनको किसी तरह पॉलिटिकल तौर पे डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता है, ताकि जो हाइप उनकी क्रिएट होगी। यह पाकिस्तान का माजी बताता है, जब पाकिस्तान में कोई भी सियासतदान इस लेवल पे पहुंच जाए तो फिर उसको रिवर्स किया जाता है। मैं ये समझ रहा हूं अल्लाह ना करे कि किसी भी सियासतदान के लिए ऐसे दिन आए कि उसको रिवर्स किया जाए। ख्वाजा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपने इतने कीमती वक्त में से हमारे लिए, हमारे नाज़रीन के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे सीनियर तज्जियाकार ख्वाजा मोहम्मद अय्यूब नसीम साहब। आप उनकी राय से इत्तेफाक करते हैं या आपको कोई किसी तरीके की तरदीद है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको जरूर लिखिएगा, और प्रोग्राम आपको कैसा लगा इस बारे में भी जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, घंटी के निशान को दबाना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए सादिया खालिद को प्रोग्राम से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।